वेलकम टू ग्रिप ऑन पिप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका इंडिकेटर जो है वो एक कैंडल है। इस प्राइस कैंडल को पूरी दुनिया में लोग देखते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और इसी प्राइस कैंडल की बेस पे जो कि एक ही कैंडल है और उसको मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार है। इसी तरह मैं भी आपको अपने तरीक़ेकार के मुताबिक जो भाई समझते हैं कि उनको इसके मुताबिक चलना चाहिए, जो मैं आपको GPFX पूरी स्ट्रेटजीज़ और जिसमें पूरा एक सेटअप समझा रहा हूँ। सेटअप समझाने का मेन मकसद ही आपको यह है कि सेटअप समझाया जाए, स्ट्रेटजी उसके अंदर रहते हुए हर बंदा अपने मुताबिक बना सकता है। अगर आप किसी की भी स्ट्रेटजी को लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लिहाजा आप सेटअप को सीखें और अपनी खुद से स्ट्रेटजी बनाएं। मेरा ये मकसद है आपको इस हवाले से एजुकेट करना, और पूरा जितना भी ये आपको कैंडल को हैंडल करने के लिए प्राइस एक्शन पे और कैंडल पे जो फिबो लगती है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको सारा सिस्टम बताया जाए, ताकि आप अपना खुद से काम करें, खुद से स्ट्रेटजी बनाएं और आपको किसी भी हवाले से किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में OHLC का तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको पूरा कैंडल का, बार का और जो इसका लाइन चार्ट का कंपैरिजन भी बता दूंगा, बेसिक मूव्स भी बता दूंगा, ताकि इस छोटे से लेक्चर में आपका जो है वो ये सारा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, आपके सामने ये दो कैंडल्स हैं जिनको हम कैंडल स्टिक कहते हैं, प्राइस कैंडल कहते हैं, कुछ भी आप कह लें। ठीक है, अब इस पे ही मैं सारा आपको कैंडल को मूव करके भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और उसके अलावा फिर आपको एंड पे दो जो हमारे टॉपिक रहते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है, मैं इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। एक लाइन है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग। ठीक है, ये है मार्केट की ओपनिंग, या ओपन कह लें, या ओपनिंग कह लें, या ओ कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, ये है ये पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट हुई है ओपन। मार्केट कौन सी है, मैं चूँकि आपको GBP USD का समझा रहा हूँ, तो ये कोई भी मार्केट हो सकती है। ठीक है, यूरो की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उसके बाद उसका होता है हाई, लो और क्लोज। ठीक है, अब कोई भी कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, मैं उसको ऐसे लो कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से ये आगे लो, इतनी लो आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ, लो आने के बाद ये वापस चलेगी दोबारा ऊपर, ये ऊपर अब जाती जा रही है, ये हाई जा रही है। ठीक है, जितना इतना ये हाई जा रही है उतना उतना ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हाई जाने के बाद ये दोबारा फिर वापस आ रही है नीचे को। ठीक है, ये ऐसे नीचे आके और यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। ठीक है, अब इसके 4 पॉइंट बन गए। ये ओपनिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये इसका हाई है ये वाला। ठीक है, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। ठीक है जी, ये हो गया लो। तो इसी तरह इसको O कह लें, इसको H कह लें, इसको C कह लें और इसको L कह लें। ये इसको शॉर्ट एक वर्ड दिया हुआ है OHLC, OHLC। अब ये तो आपको सिर्फ OHLC का पता है, जिसके अंदर रहते हुए आपको मैंने ये बेसिक समझा दिया। ये कोई भी कैंडल हो सकती है। ठीक है, अब ये इस कैंडल के अंदर जितनी मर्जी मूव बना लें, अनलिमिटेड, यानी कि ये यहाँ से ओपन होती है, ये पहले ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है और फिर ऐसे जाके ऐसे क्लोज हो जाती है। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये इसका हाई और ये इसका लो। ठीक है, इसी तरह ये ओपन होती है और पहले ये ऊपर जाती है यहाँ तक, फिर उसके बाद नीचे आती है यहाँ तक, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। तो इस कैंडल के अंदर रहते हुए मार्केट किसी भी तरीके से मूव कर सकती है। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि पहले उसने लो आना है, फिर उसने हाई जाना है, फिर उसने नीचे आना है, फिर उसने क्लोज होना है। ऐसे नहीं है, किसी भी तरीके से उसकी ओपनिंग अपने टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए उसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो उसका बन जाता है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर रहते हुए ये आपका एक बेसिक लेसन है। जिस बंदे का इस लेसन में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी, उसका एंड तक उसको वही कन्फ्यूजन रहेगी। तो मैं आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन उसमें दूर करने की कोशिश करूँगा। अब इस मूव के अंदर रहते हुए ये तो पता लग गया कि एक कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, कैंडल के अंदर रहते हुए मूवमेंट कैसी हो सकती है,
उस पर घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन आपने अपने जहन में फ़िलहाल ये रखना है कि अगर ये एक कैंडल है, जैसे कि इस कैंडल को हम ले लेते हैं, इस कैंडल को, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ी सी मूवमेंट करके भी आपको यहाँ समझा दूँगा। तो ये ओपनिंग यहाँ से हुई है, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। अब ये पहले हाई भी जा सकती है, फिर ये यहाँ तक लो भी आ सकती है, फिर ये वापस जाके दोबारा यहाँ क्लोज हो सकती है, या फिर ये ओपन यहाँ से हो सकती है, ठीक है। पहले थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर यहाँ तक हाई जाएगी, फिर यहाँ से आगे नीचे आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर यहाँ आके क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके अंदर किसी तरीके से भी उस कैंडल की रेंज के अंदर रहते हुए, ये इसकी रेंज है ना, ये वाली हाई है और ये इसका लो है, अब इसके अंदर रहते हुए कोई भी मूव हो सकती है, यानी कि ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और यहाँ से ये शुरू होके किसी भी तरीके से ऊपर नीचे जाके, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कोई भी सिस्टम बना के ओपनिंग क्लोजिंग करके इस तरह की शेप बना सकती है, ऐसी शेप, ठीक है। तो आपने इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं अपने आप को देनी कि किसी तरीके से भी जो है ये मूव करे तो हम उस हिसाब से चलें कि जी पहले ये हाई आएगी, पहले ये लो आएगी, इस तरह नहीं। एनालिसिस करने के लिए ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। ये है एक प्राइस कैंडल, ठीक है। पहले मैं आपको प्राइस कैंडल का समझा दूँ कि एक होती है कैंडल, जैसे कि ये कैंडल चल रही है, इसको हम कैंडल कहेंगे। एक होती है बार, जैसे कि ये वाली और ये वाली, इसको हम बार कहते हैं, ठीक है। इसके लिए कैंडल के लिए MT4 में ये ऑप्शन होता है, बार के लिए ये ऑप्शन होता है, लाइन चार्ट के लिए ये ऑप्शन होता है। लाइन चार्ट अभी मैंने आपको समझाया कि ऐसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये लो आया, लो होने के बाद ये ऐसे गया और उसके बाद ये ऐसे करके आपको ऐसे समझा देगा, ये लाइन की शेप में समझाएगा, ये आपको बार में समझाएगा, ये आपको लाइन में समझाएगा, ये आपको कैंडल में समझाएगा। 3 तरह के तरीक़ों से आप मार्केट की मूवमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि MT4 में अगर आप जाते हैं तो ये अब आपके सामने बार चार्ट है, जिस पे मैं खुद काम करता हूँ पर्सनली, मुझे इसी पे ही काम जो है ना वो मैं करता हूँ, कैंडल स्टिक और उसके बाद ये लाइन चार्ट, इसके साथ ये ऊपर आप MT4 में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले जो सीखना ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है आपको कैंडल पे सीखना चाहिए, उसके बाद आप बार पे आके काम कर सकते हैं। इसकी क्या रीज़न है वो आपको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, कुछ ना कुछ साथ साथ मैं बताता भी रहता हूँ। ज़ाहिर बात है इस पे मार्केट का एक जो मोमेंटम या प्रेशर होता है, वो एक मार्केट का मूड और बिहेवियर जो है वो मेरे लिए समझना आसान है, ठीक है। और मुझे उसका एक पता लग जाता है कि यार यहाँ तक ये नहीं होता कि कैंडल हो तो तभी एनालिसिस होंगे या बार हो तो तभी एनालिसिस होंगे, नहीं। ये काम आप कैंडल पे भी कर सकते हैं। जिसको कैंडल सही लगती है, सूट करती है, वो उस पर चला जाए, जिसको बार सूट करती है उस पर चला जाए। मुझे चूँकि बार सूट करती है, मैं इस कैंडल के रश में मुझसे फीबो लगाना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बार को प्रेडिक्ट करता हूँ कि एक जितना चार्ट को हम सिंपल कर लें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मैंने उससे और जो है वो रश को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। मैसी चार्ट जो होते हैं वो आपको ज़री बात है कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इसलिए मैं इस को रिकमेंड करता हूँ, ये प्रेफर करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता, रिकमेंड दोनों ही है। लेकिन पहले आपको सीखनी कैंडल ही पड़ेगी, मैंने भी पहले कैंडल को ही सीखा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम इसकी मूवमेंट की तरफ, ठीक है जी। अब मैंने आपको मूवमेंट समझा दी, तीनों टूल्स बता दिए। अब हम इसको करते हैं, ये वाला जो एरिया इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड पे, ठीक है। ये हो गया साइड पे। अब ये देखें, ये है ओपनिंग, ठीक है, ये है ओपनिंग। ये काली सी लाइन आपको नज़र आ रही है इसके अंदर। अब इस ओपनिंग से मार्केट पहले नीचे आएगी, ठीक है जी, ये नीचे यहाँ तक आ गई, ठीक है। नीचे आने के बाद ये जहाँ जहाँ से वापस जाती रहेगी, जैसे जैसे ये वापस जाएगी ना, तो वहाँ पे अपना ये लाइन छोड़ती जाएगी और यहाँ तक हाई आ गई, ये यहाँ तक हाई चली गई। हाई आने के बाद ये यहाँ पे क्लोज हो, ये यहाँ पे क्लोज हो। अब जितना ये हाई यहाँ से नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद क्लोज हो गई, तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया इस तरह। ये आपको थोड़ी सी ये लाइन नज़र आ रही है टेल, ये इस तरह यहाँ पे मूव कर देगी। उसको आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तक लो गई है, हाई गई है, ओपनिंग यहाँ से ईयर क्लोज यहाँ पे हुई है। जैसे ही अपनी ओपनिंग से, मैंने आपको प्राइस कैंडल के कलर चेंज करने का तरीका बताया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख लें कि प्राइस चार्ट की सेटिंग जो है वो प्राइस एक्शन के मुताबिक कैसे होती है। तो उसमें कलर जो है वो ओपनिंग से ऊपर 1 पॉइंट भी मार्केट होगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका भी आइडिया दे दूँ, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पे छोटी छोटी भी बात है, चाहे आपने पहले आपको पता भी होगा, लेकिन समझानी ज़रूरी है, कोई ना कोई नई बात निकल जाती है बातों में से। ओपनिंग देखें, मैंने समझाई है, ये ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर में मार्केट का ओपनिंग पॉइंट है, ये ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। इस ओपनिंग पॉइंट से अगर मार्केट 1 पिप भी ऊपर गई, 1 पिप भी, तो इसका कलर जो आपने सेट किया होगा, जैसे कि मैंने ब्लू किया हुआ है इस कैंडल का, तो इसका 1 पिप भी यहाँ से ऊपर होएगी तो कलर कैंडल का प्राइस का ब्लू होता रहेगा, यहाँ तक ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ये कलर।
इसी तरह अगर ये ओपनिंग है ये वाली और यहाँ से एक पिप भी डाउन आ जाएगी तो उसका कलर रेड हो जाएगा जो आपने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें समझाया था कि कैंडल जहाँ से भी मूव करती है, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करती है वहाँ वहाँ पे अपनी वो टेल को छोड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि ये टेल है, इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। अब इस पूरी कैंडल को क्या कहते हैं, इसको हम पिन बार कहते हैं, जो कि आगे इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा सेटअप के अंदर। अच्छा, अब ये ओपनिंग से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो सिर्फ आपको समझाना था, मैंने समझा लिया। अब ये ओपनिंग से जो है ना जी थोड़ी सी ऊपर है तो इसको हम ब्लू कलर कंसीडर करेंगे, और ओपनिंग से थोड़ी सी नीचे है तो इसको हम रेड कलर कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये रेड बनी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए साथ जो है ना ये ओपनिंग क्लोजिंग साथ रखे हैं। तो अब इसकी कैंडल की मूवमेंट कैसे है, कैसे इस तरह है कि पहले ये नीचे आई है, ठीक है जी, यहाँ तक नीचे आई है ओपनिंग से, ये ओपनिंग एरिया है इसका। नीचे आने के बाद दोबारा फिर ये हुआ इस तरह है कि यहाँ नीचे आई है और उसके बाद फिर ये ऊपर चली गई, ठीक है जी, यहाँ तक चली गई। उसके बाद दोबारा फिर ये तीसरी मूव में क्या हुआ है कि यहाँ पे आके बंद हो गई, यहाँ पे आके, ठीक है। ये इसकी मूवमेंट है। अब कैसे है थोड़ा सा ये समझ लें, क्योंकि ये समझना आपको इतना ज़रूरी है ना कि इस तरीके से शायद आपको किसी ने समझाया हो या ना हो, मैं आपको इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी की बेस पे ही आपको अपना टाइम बच जाएगा ये काम सीखने के लिए हवाले से। यानी कि जितना आपको इसकी मूवमेंट की कन्फ्यूजन रहेगी आपको उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब हर बंदे का देखने का स्टाइल और है कैंडल को, उसकी मूवमेंट को, ठीक है। ये देखें, ये ओपनिंग होगी, ये कुछ बेसिक भी चीज़ें हैं इसमें, ये नहीं बता रहा, ये इसका ओपनिंग एरिया है, ये वाला ये ओपनिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग हुई है इसकी, इस एरिया से ये ओपनिंग है, इसको ओपनिंग कह लें, इसको की लेवल कह लें, इसको ये जो अक्सर भाई कहते हैं ये पिवट पॉइंट और ये वो सारा कुछ यही होता है मेरे भाई। ओपनिंग है, ये लो है, यहाँ तक लो आई है, ये लो आई है, ठीक है जी। ये पहले यहाँ से नीचे आई है, यहाँ तक नीचे आई है। उसके बाद ये दोबारा नीचे आके इस लेवल तक आई है, अपनी ये लो तक आई है यहाँ तक। उसके बाद दोबारा यहाँ से ये ऊपर चली गई है, ये यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक ऊपर चलेगी। ऊपर जाने के बाद ये फिर तीसरी जो मैंने बनाई है ये यहाँ तक नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ये इसका हाई लो है, ये देखिए, ये इसका हाई लो, ठीक है, ये लो है और ये हाई है। तो इस तरह इसका OHLC कंप्लीट हो गया। कैंडल ऐसे बनती है, ये भी ऐसे ही है, ये नीचे वाली साइड पे इस तरह होगी, ये ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। अब मैं आपको बुलिश बियरिश बार अप बार डाउन इनका भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा आपको, कुछ दोस्तों को तो पता ही होगा। ये कैंडल है ब्लू, जो कैंडल अपनी ओपनिंग से ऊपर जा रही है या क्लोज हो गई है एक पॉइंट भी, वो हम बुलिश कैंडल, उसको हम बुलिश कैंडल कंसीडर कर लें, ठीक है जी। जिसका कलर आप कोई भी दे लें, मैंने इसको ब्लू कलर दिया हुआ है, विद ब्लू कलर, ठीक है, विद ब्लू कलर। अब इसके अंदर रहते हुए आपको मैंने ये भी बताया कि मूवमेंट कहीं किसी तरह की भी हो सकती है, ठीक है। अब वो मूवमेंट ही एंड पे मैंने आपको समझानी है, सारा टाइम उसी पे लगना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है। ये एक बुलिश कैंडल है ये वाली, ठीक है। ये एक बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है, तो यहाँ से ये नीचे है, तो ये एक बेरिश कैंडल होगी, BEAR, बेरिश कैंडल, ठीक है। तो कैंडल्स को हम बुल भी कहते हैं, मैं तो इसको कुछ और, मैं तो इसको हाई क्लोजिंग और लो क्लोजिंग ही कहता हूँ, कभी बुलिश बिलिश बेरिश मैंने कहा ही नहीं है। बुल भी कहते हैं, बुलिश भी कहते हैं, ठीक है जी, बार अप भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के नाम दिए हैं। मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ हाई क्लोजिंग, बस हाई क्लोज हुई है, लो क्लोज हुई है, मैं इस तरह कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग पे के बेस पे अगली प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं। इसी तरह ये बियर कैंडल भी कहते हैं, इसको बियरिश भी कहते हैं, ठीक है जी। जो मर्ज़ी नाम दे दें इसको, यार थल्ले वाली कह लें, उत्ते वाली कह लें, कुछ भी कह लें, जो पंजाबी लोग हैं, ठीक है। इसको बार अप कह लें, ठीक है, सॉरी बार डाउन कह लें, ये बार डाउन होगी। मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ लो क्लोजिंग, या सिंपल हाई और लो कैंडल कह लें इसको आप, ठीक है। तो आपको जितना इस शॉर्ट आपका काम होता जाएगा, आपको समझाना और समझना आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। ये सिंपल ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको कैंडल की मूवमेंट्स जो है वो मल्टीपल मूवमेंट्स इसकी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये समझाया था, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ये देखें, एक तो मैंने आपको सिंपल मूव समझाई कि वो पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर अब नीचे आके दोबारा क्लोज हो गई। अब इसके अंदर मूवमेंट जो है वो हो सकता है कि पहले ये यहाँ तक आए नीचे, ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी इसकी जो स्टार्ट हो जाए ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से नीचे आने के बाद दोबारा फिर ये ऊपर यहाँ तक जाए, ठीक है, अपनी ओपनिंग यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोबारा जाए जनाब। अब ये हो सकता है ये डे 1 की कैंडल हो, डे 1 की कैंडल में H4 की 6 बनती हैं, ठीक है। तो मैं आपको 6 के अंदर रहते हुए समझा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये दोबारा फिर यहाँ से शुरू होके दोबारा जनाब ये नीचे जाए यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर जनाब ये चौथी कैंडल है, ये चौथी जनाब यहाँ से आए और ये फिर दोबारा जाके यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ पे आके ये फिर यहाँ के इस तरह, ठीक है। और ये आके अपने क्लोजिंग पॉइंट पे ख़त्म हो जाए, ये ठीक है जी। अब इस तरीके से भी मूव हो सकती है। अब इसकी मूवमेंट ज़ाहिर बात है ये ट्रेडर को नहीं पता कि क्या होना है, वो प्रेडिक्ट करता है हमेशा पिछली कैंडल, रीसेंट कैंडल जो क्लोज हुई है उसकी बेस पे नेक्स्ट मार्केट को प्रेडिक्ट करता है। उसके लिए ज़ाहिर बात है ये पूरा एक प्राइस एक्शन का सिस्टम है। इसकी मूवमेंट पे आपकी नज़र होनी चाहिए उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए। जैसे डे 1 समझा रहा हूँ मैं आपको, H4 टू डे 1 समझाता हूँ तो आपने H4 पे फोकस करना है। अगर मैं H1 टू डे 1 समझाता हूँ तो आपका फोकस H1 और डे 1 पे, यानी कि आवरली कैंडल जो 1 घंटे में बनती है और आपकी डे 1 को कैसे वो चला रही है, ठीक है। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मेन चीज़ बताने का मकसद ये है कि OHLC के अंदर रहते हुए एक कैंडल जो बनती है वो कैंडल की मूवमेंट कोई भी हो सकती है। अब ये जनाब इसका ये वाला जो पॉइंट है ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ से ये ओपन हुई है, ये इसका लो है, ठीक है जी। ये लो हो गया, ये इसका सारी मार्केट का हाई है, ठीक है जी। ये हाई हो गया और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्लोज हो गई, ये ठीक है। OHLC ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर रहते हुए मार्केट ने कैसे मूव किया, पहले ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ी सी लो आई, लो आने के बाद ये अपने हाई पॉइंट तक गई, जहाँ तक हाई मैक्सिमम गई है मार्केट। उसके बाद दोबारा फिर ये सारी लो आई, लो आने के बाद ये थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद दोबारा फिर ये नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर ये अपने क्लोजिंग तक गई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ये एक इसकी मूवमेंट अंदर, जो कि एक मैं आपको समझा रहा हूँ लाइन शेप के अंदर, जो कि आप लाइन चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि लाइन शेप में आपको मूवमेंट समझाना आसान होता है। इसको अगर आप उल्टा कर दें तो साथ इस कैंडल को भी आपको समझना आसान हो जाएगा। सिर्फ इसका होता ही है कि ओपनिंग से मार्केट थोड़ी सी नीचे हो तो ये बियरिश मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कैंडल्स पिन बार हैं, ठीक है। इस तरीके से रहते हुए आपको मार्केट के अंदर रहते हुए इसकी मूवमेंट देखनी है। OHLC का मैंने आपको बता दिया है। लाइन कैंडल जो है, लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक और बार चार्ट, तीनों का अलग अलग जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। चीज़ एक ही होती है। इसी तरीके से H4 में काम करें, H1 में काम करें, 1 मिनट में काम करें, मार्केट वही रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर रहते हुए बेसिक ट्रेंड भी आपको समझाने हैं मैंने, ठीक है। ये आपको मैंने मूवमेंट समझा दी है। बीरिश की भी सेम वैसे ही है। अगर कहते हैं मैं एक आपको समझा देता हूँ बीरिश के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा जो है आसान हो जाए मामला। ये देखें जी, एक इसको मैं वापस अपनी जगह पे खड़ा कर देता हूँ, ये अपने ओपनिंग पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन हुई है जी बीरिश। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये बीरिश की ओपनिंग हुई, ठीक है। बल्कि इधर आपको कन्फ्यूजन रहेगी, मैं आपको असल जो तरीका है वही समझा देता हूँ। ये यहाँ पे आ गई बीरिश, आ गई बीरिश में ये होता है कि यहाँ से ये ओपन हुई है, ये ओपन हुई, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद ये जनाब यहाँ तक लो आई है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ नीचे आने के बाद दोबारा ये ऊपर चली गई अपने यहाँ तक, ये इसका हाई हो गया। हाई होने के बाद ये दोबारा नीचे आई है, ठीक है जी। अब नीचे आके ये हो सकता है यहाँ तक नीचे आई हो, फिर उसके बाद ये दोबारा यहाँ तक, यहाँ से ये फिर अपने लो की तरफ गई है, ठीक है जी। दोबारा फिर ये अपने हाई की तरफ गई है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 और ये 6 इसकी पूरी हो गई है। ये दोबारा फिर हाई तक चली गई है। हाई पे जाने के बाद ये आके यहाँ पे क्लोज हो गई, ये इसका क्लोज हो गया, ठीक है जी। ये क्लोज हो गया। इस तरह अप डाउन करते हुए ये पूरा इसने एक कैंडल को मुकम्मल किया है। अब ये कैंडल कौन सी है, 1 दिन की या H4 की या जो मर्ज़ी लगा लें, ठीक है। वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि इसके अंदर रहते हुए ये भी हम आपको समझा देता हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना जी, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपको मूवमेंट समझाई है ये बीरिश मूवमेंट है, यानी कि बीरिश कैंडल की मूवमेंट समझाई है, ठीक है। ये एक कैंडल है मिसाल के तौर पे ये वाली, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, डे 1 की। डे 1 इक्वल है H4 की 6 कैंडल्स के,
ठीक है जी। H4 की 6 कैंडल्स, ये जो बनी है ना, ये वाली ये कैंडल सारी ये 6 बनी है, ठीक है। पहली ऐसे बनी, यहाँ तक लो आई, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर ये मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ तक ऊपर जाने के बाद दोबारा ये फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद फिर ये कैंडल जो है तो दोबारा ऊपर गई है, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो है वो फिर ऊपर नीचे करके यहाँ तक, यानी कि इस रेंज के अंदर रह के इसने अपनी मूवमेंट की है। और हमने इन 6 कैंडल में से 2 या 3 कैंडल्स के अंदर रहते हुए अपना टारगेट लेना होता है, बस। सारी मूव मार्केट की हम नहीं ले सकते। हम इसका लो भी ले लें, जैसे कि लोगों की सोच होती है कि जनाब स्कैल्पिंग जो होती है, लो भी ले लें, इसका हाई भी ले लें, इसका फिर लो ले लें, फिर इसका लो ले लें, फिर इसका हाई ले लें। ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। परफेक्ट आपने एक टाइम बनाना होता है उसके अंदर रहते हुए आपको। इसीलिए H4, H1, M5 ये चार्ट दिए होते हैं कि आप अपनी कोई भी टाइमिंग जो है वो उसके अंदर सेट करें और उस कैंडल को कैश करवा लें, उस कैंडल की मूवमेंट को कैश करवा लें, ठीक है। मूवमेंट जो होती है वो पिप्स में होती है और आगे यही चीज़ें आपको समझानी है सारी। लेकिन ये एक एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप हर वीकली बेस पे लेसन जो है आप उसको देखें, समझें, इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि नेट पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देख के ही आपको एक चीज़ ऐसी दी है जैसे जिसको देख के आपको बग़ैर फीसें भरे हुए आपको एक सिस्टम समझ में आए और आप उसकी बेस पे इस काम को समझें कि भाई इसके अंदर गहराई क्या है। अमीर तो हुआ जा सकता है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए उसको सीखने में बड़ा एक अरसा चाहिए, उसकी प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसके बाद आप डेली बेस पे अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 कैंडल को समझाया। इसी तरह H1 की जो है वो 24 कैंडल होती हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है ना, तो वो रात को मिसाल के तौर पर 2 बजे या 3 बजे ओपन होती है मार्केट, ठीक है ना। तो वो अगले रात तक 2 बजे तक या 3 बजे तक वो अपना 24 घंटे मुकम्मल करती है। और ये वाली जो है ना एक कैंडल मुकम्मल करती है, डे 1 ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो इस तरह रह के अपना एक टाइम फ्रेम के अंदर आपकी सेटिंग हो सकती है। अब मैं H1 या H4 के अंदर काम करता हूँ और मैंने आपको वही समझाना है। आगे आप अपनी उससे नीचे वाला टाइम फ्रेम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो होगी, मेरे भाई कहते हैं कि जी आपकी रिकमेंडेशन क्या है, मेरी वही रिकमेंडेशन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं पर्सनली जो मैं खुद जिन पे काम करता हूँ और वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हुए आपका ये सारा सेटअप बन सकता है जो, और मैंने आपको अब आगे प्राइस एक्शन सेटअप ही समझाने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। अब ये कैंडल हो सकता है कि अब इसके अंदर ये इसका हाई लो है, ये कैंडल का हाई लो है मिसाल के तौर पे। अब एक बुलिश कैंडल कई तरीके की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको समझा रहा हूँ बुलिश का, तो मैं अब आपको ब्लू कलर में समझाऊंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये इसका ओपनिंग पॉइंट शुरू हो गया, ये वाला, ठीक है। ये इस तरह ये कैंडल हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए, ठीक है। ये कैंडल हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये कैंडल हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए, ऐसे, ठीक है जी। तो ये सारी बुलिश कैंडल्स की शेप है। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसी तरीके से ये कैंडल हो सकता है कि ऐसे हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये कैंडल हो सकता है, ये सारी बुलिश कैंडल्स होंगी, अपनी ओपनिंग से ऊपर हैं सारी। मिसाल के तौर पर ये कैंडल हो सकता है कि इस तरीके पे हो जाए, ठीक है। बहुत सारी इसकी मूवमेंट्स हैं, देखें ना। अब कहीं पे भी ओपन हो सकती है मार्केट, कहीं पे भी क्लोज हो सकती है, कहीं पे भी हाई जा सकती है, कहीं पे भी लो जा सकती है, लेकिन वो अपने पैमाने के अंदर रहते रहते काम करती है, ठीक है। ये पैमाना आपको समझाना है जो कि फिबो के थ्रू समझाया जाएगा और प्राइस एक्शन के थ्रू समझाया जाएगा, बस। ये सेटअप जो बंदा समझ जाएगा, मैंने बहुत चंद टॉपिक्स होंगे शॉर्ट से जिसके अंदर रहते हुए आपको मुकम्मल समझा देनी है हर चीज़, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बुलिश की निशानियाँ हैं, ठीक है। इसी तरीके पे रहते हुए बीरिश का आपको समझा देता हूँ। बीरिश के अंदर आप मार्केट अब यहाँ पे आ जाएं, ठीक है जी। अब ये हो सकता है कि जैसे कि ये है, ठीक है जी। अब ये मार्केट हो सकता है जनाब यहाँ से ओपन हो, यहाँ से ओपन हो जाए, यहाँ से ओपन होकर ये दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये बीरिश है, बीरिश नंबर 1, बीरिश नंबर 2, ठीक है। ये हो सकता है कि ऐसे हो, ठीक है। अच्छा, बीरिश नंबर 3 हो सकता है कि ये ऐसे हो, ठीक है जी। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये बीरिश कैंडल है सारी, ये वाली ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से बीरिश नंबर 4 ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाइयों, बस समझाने का मकसद आपको यही है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हुए मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एक जो पॉइंट आपको समझाना है वो यही है कि मार्केट अपनी ओपनिंग से, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है बीरिश का, ये ओपनिंग पॉइंट है ये वाला,
ये ओपनिंग पॉइंट बीरिश का है, ये ओपनिंग पॉइंट बुलिश का है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को मैं लंबा ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको भी मैं थोड़ा सा लंबा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट से मार्केट अगर एक पॉइंट भी ऊपर होगी, ठीक है, तो उसका कैंडल का कलर ब्लू हो जाएगा और वो बुलिश कैंडल होगी। ओपनिंग पॉइंट से मार्केट अगर एक पॉइंट भी नीचे हो गई तो वो हो जाएगी बियरिश कैंडल, ठीक है जी, बुल और बियर, ठीक है, हाई और लो कैंडल, ठीक है। हाई और लो आप कह लें वो ज़्यादा आसान है। इसके अंदर रहते हुए अब कितनी कैंडल्स बनी हैं, ये सारी अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है, इससे नीचे क्लोज हुई है, ये ओपनिंग है, इससे नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, ये ओपनिंग है, इससे नीचे क्लोज हुई है। इसी तरीके से ये कैंडल की ओपनिंग, ठीक है जी, और ये इसकी क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो बुलिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ये हुई है ना, तो उसकी क्लोजिंग यहाँ पे होगी इस तरह, ठीक है। ये बीच में हाई लो की लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरह जो बिरिश कैंडल है, ठीक है, अब उसकी ओपनिंग ऐसे है, ओपनिंग ऐसे है, ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग इधर है, ये चीज़, ये इसका हाई लो की लाइन आ गई, ठीक है। इस तरह ये कैंडल है, ये इसकी बॉडी बने अगर मुकम्मल, तो ये इस तरह एक कैंडल बन जाती है ये वाली, ठीक है। तो ये इन कैंडल्स की सारी है। अब इसमें मैं आपको बेसिक इसकी मूव समझा देता हूँ कि जो भाई को कन्फ्यूजन है कि बाय और सेल में क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक छोटा सा एक हिसाब किताब है इसका। वो इस तरह है कि अभी यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ, एक कैंडल बना के, ताकि आपका सारा ये जो है ना एक कंसेप्ट आपको इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे रहते हुए जो भाई बाय और सेल में देखते हैं ना, उनको एक बड़ा एक लोग जो है ना वो फैंसी सा बना के लोगों ने देखा होता है कि जनाब ये बाय और ये सेल है, तो उसके अंदर रहते हुए उनको बस शुरू हो गया काम और बस ये भाई इसके अंदर ये बहुत डेप्थ में जाके देखना होता है, और वो डेप्थ ही मैं इंशाल्लाह आपको सारी क्लियर कर चुका हूँ। एक और चीज़ रहती है इसके अंदर, बेसिक ट्रेंड क्या है जो आपने कैश करवाना है। देखें इस कैंडल को मैंने आपको पैसे पहले बताया कि इस कैंडल को कैश करवाना है, या आसानी के लिए कह रहे हैं कि कैंडल को कैंडल की मूवमेंट को कैश करवाना है, ठीक है। मैं एक आसानी के लिए बताता हूँ कि कैंडल को कैश करवाना है, ठीक है। ये कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है, वो हाई लो बता दिया सारा। अब ये देखें बाय किया ना आपने, मार्केट को आपने बाय करना है या किया है, उसके लिए ये एक पॉइंट है जहाँ से भी आपने बाय किया, किसी भी पॉइंट से कोई भी लार्ज साइज, उसके लिए मार्केट को ऊपर जाना लाजमी है प्रॉफिट हासिल करने के लिए, ठीक है। आपने बाय किया है ना, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर आप बाय करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी तो आपका वो लॉस कंसीडर होगा। जितनी इतनी वो नीचे आती जाएगी आपका लॉस बढ़ता जाएगा, इसी तरह जितनी इतनी वो ऊपर जाती जाएगी आपका लॉस बढ़ता जाएगा। ये नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि बाय किया है तो ये उसके लिए आपको बुलिश कैंडल सपोर्ट करती है, बुलिश कैंडल में आपको फ़ायदा हो सकता है, बुलिश मूवमेंट में आपको फ़ायदा हो सकता है, या बुलिश ट्रेंड में आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे नाम हैं, आप सीधा सीधा रखें हाई और लो, बस आप जहन में दो चीज़ें रखें कि भाई बाय किया है मार्केट को हाई जाना चाहिए, सेल किया है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर सेल किया है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, अगर सेल किया है और मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका लॉस होगा, ठीक है। वो लॉस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मार्केट आपका लॉस होता जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। बेसिक को एडवांस लेवल पे लेके जाना है, जिसमें आपको मैं प्राइस एक्शन सेटअप समझाऊंगा, फिबो ग्रिप समझाऊंगा, H1 टू डे 1 और H4 टू डे 1 चीज़ें स्ट्रेटजीज जो हैं वो कुछ बता दूंगा, और उसके अंदर रहते हुए आप कुछ अपनी स्ट्रेटजी बना लें या किस मेरी वाली स्ट्रेटजी को आप देख के चल लें। तो इसके अंदर रहते हुए ये चीज़ें, ये बेसिक मूव्स आपको मैंने बता दी हैं। बस अब ये यहाँ पे आके हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। बाय किया है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सेल किया है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। सेल में ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, बाय में मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए, तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे इसके अंदर कितने मसले हैं, कितनी कन्फ्यूजन है, कितनी उलझने हैं, कितनी स्ट्रेटजी हैं, कितने सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आ जाती हैं, ठीक है। जो कि आपकी हर चीज़ अगली पिछली मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें बतानी हैं। इसके अंदर रहते हुए यहाँ पे भी उलझन है, यहाँ पे भी उलझन है, दोनों तरफ उलझन है। इस उलझन को ख़त्म किया जाएगा प्राइस एक्शन सेटअप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लेक्चर ख़त्म होता है, वो OHLC के हवाले से, बेसिक मूव के हवाले से, कैंडल, बार, लाइन चार्ट तीनों के हवाले से, और इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है, इसकी मूवमेंट्स हैं, इसके हवाले से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक जो मूवमेंट्स हैं OHLC के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इंशाल्लाह ताला अपने प्राइस एक्शन की तरफ कंटिन्यू हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन सेटअप का जो है वो मुकम्मल समझाना शुरू कर दूँगा।
और उसके अलावा फिर इसके अंदर रहते हुए जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सेटअप हैं, उनके अंदर रहते हुए आपने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और बहुत कुछ इंशाल्लाह हमारा सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। मार्केट जब चल जाएगी, अभी तो सैटरडे वीकेंड है, सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है, तो आप जैसे ही मंडे स्टार्ट हो आप इसकी मूवमेंट को देखना शुरू करें, कैसे कैंडल बन रही है, कोई चाहे H1 की है, चाहे H4 की है, या चाहे Day 1 की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके टाइम का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके, या जब व्हाट्सएप नहीं है अवेलेबल तो आप किसी भी तरीके से आप कमेंट में करें, या फिर आप जिस जो प्लेटफॉर्म में दिया होगा कॉन्टैक्ट के लिए मोड, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।